कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड का जो एंट्रेंस पेपर हुआ है 2020 का, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और आज से 20-21 तक कंटिन्यू हम जो भी बीएड हो, डीएलएड हो या एमएड के जो भी एंट्रेंस पेपर हो उन तमाम को सॉल्व करके डालेंगे ताकि उसके ज़रिए से आप एंट्रेंस के लिए फ़ायदा उठा सके। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2020 का बीएड सेट टू सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है। और अगर हम हिस्सा अव्वल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसरो के सदर का क्या नाम है। तो अगर हम इसरो के सदर के बारे में बात करें तो उनका जो नाम है वो है के सिवन। एनआईए का पूरा नाम क्या है, तो एनआईए का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो एनआईए को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो अभी यहाँ पे जो नाम है उसमें कोई नाम नहीं है क्योंकि सुनील अरोड़ा जो है वो चेंज हो गए हैं। और अभी रिसेंटली जो हिंदुस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वह है सुशील चंद्रा, जो 24 नंबर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है हिंदुस्तान के। तो ये याद रखिएगा, सुशील चंद्रा जो है अभी हिंदुस्तान के सीईसी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉवेल वॉर एंड पीस का मुसन्निफ़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 5, बार्क कहाँ वाक़ है। तो अगर हम बार्क के बारे में बात करते हैं तो बार्क का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसी के साथ साथ इसका जो हेड क्वार्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है मुंबई में। और सबसे ज़्यादा जो मेनली कंट्रीब्यूशन अगर बार्क में जिनका है वो है होमी जहांगीर भाभा का। होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ अभी जो बार्क के हेड है वो है ए.के. मोहंती। तो ये भी याद रखिएगा। पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ, तो अगर हम बात करें तो ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सऊदी अरब की करेंसी का क्या नाम है। तो अगर हम सऊदी अरब की करेंसी के बारे में बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी, रियाल। T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राशिद खान। क्वेश्चन नंबर 10, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख़ विलादत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 11 नवंबर 1888। और 11 नवंबर को हिंदुस्तान में एजुकेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये है पार्ट 2 जिसमें जनरल उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज़मीर। यानी कि अगर इस्म को हम यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें, तो उसके जगह पे हम ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सब क्या है, ज़मीर है जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो वो नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे यहाँ पे ज़मीर का हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो लफ्ज़ जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन सी, फ़ाइल। यानी कि जो करता होता है उसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अगर जो गुज़रे हुए वक्त में जो चीज़ें होती है तो अगर उसके बारे में हम बात करें तो बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ेल माजी। यानी कि पास्ट जो टेंस होता है, जो भी चीज़ें हो जाती है उसको हम पास्ट टेंस में डिस्कस करते हैं। वैसे ही उर्दू में अगर हम बात करें तो उसको हम फ़ेल माजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दुकान पर खूबसूरत खिलौने हैं, इस जुमले में सिफत कौन सा लफ्ज़ है। तो अगर हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो खूबसूरत खिलौने, तो यहाँ पे खूबसूरत जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिफत है। यानी कि दुकान के वो खिलौने के वो सिफत को बयान कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है कि खिलौने जो है, टॉय जो है ब्यूटीफुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15,
दर्ज झेल में कौन सा जुमला सही है? लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रहे हैं, लड़की खेल रहा है, लड़की खेल रही है। तो यहाँ पे अगर उर्दू सही नहीं है तो आप इसको सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लड़की खेल रही हैं वहाँ पे प्लुरल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लड़की एक ही है। इसी के साथ साथ लड़कियाँ खेल रहे हैं नहीं बल्कि लड़कियाँ खेल रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लड़की खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 16, शायर की जमा दर्ज झेल में क्या है? तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शायर की जो जमा है वह है शुआरा। शायरी के जिस सिनफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसे हम नात के नाम से जानते हैं। तो ये उर्दू में भी इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उर्दू भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, लफ्ज़ शानदार, जानदार, ईमानदार में दार को क्या कहते हैं? तो अगर हम दार के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? लाहिका। क्वेश्चन नंबर 19, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको ख़त्मा के नाम से जानते हैं, या उर्दू में इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसे हम फुल स्टॉप के तौर पे जानते हैं। लफ्ज़ मशागिल का वाहिद क्या होगा? तो अगर हम लफ्ज़ मशागिल के बारे में बात करते हैं तो इसका जो अगर हम वाहिद या सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो वह है मशगला। क्वेश्चन ये पार्ट 3 है जो जनरल इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ग्रामर भी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन होती है। गौरव इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, उसको हम क्या कहेंगे गौरव को? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या प्रॉपर नाउन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लुरल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट इज़। तो एयरक्राफ्ट का जो प्लुरल फॉर्म है वो एयरक्राफ्ट ही होता है, उसका प्लुरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23, रेनू गेव मी अ स्वीट चॉकलेट, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो एडजेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वीट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंगर इज़। तो अगर हम एंगर के यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स का? तो ये भी हमें इंग्लिश में भी थोड़ी सी चीज़ें हमें आपको देखना होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वी लिव डैश पेरिस, चूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन। वी लिव इन पेरिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंजॉय इज़। तो अगर हम इंजॉय का एंटोनिम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हैट। नफ। क्वेश्चन नंबर 27, अहमद आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्टली, तो ये एडवर्ब जो होगा वो करेक्टली जो है वही क्या है? एडवर्ब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब एज यू सो सो यू रीप इज़। तो इसका क्या मतलब होता है? तो अगर हम देखेंगे बेसिकली ये होता है ना कि जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। तो योर एक्शन डिटरमाइंस व्हाट यू गेट, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज़ एकोमोडेशन, 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 एकोमोडेशन। इसमें अगर हम स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रिया डैश विथ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली लिव्स क्या है? वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिया जो है यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे क्या लेकर आए हैं? एस के साथ हम लेकर आए हैं वर्ब को। अब यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड या तदरीसी रुझान का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है जब भी आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं, खा वो डीएलएड के लिए हो, बीएड के लिए हो या एमएड के लिए हो। सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तलबा में अक़दार को परवान चढ़ाने का बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है? तो मोरल डेवलपमेंट कैसे सबसे बेहतर बनाया जा सकता है
स्टूडेंट का। तो अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाक़ी अक़दार को बरतता है और अमली नमूना पेश करता है। तो उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं तलबा में भी जाहिर सी बात है, जो टीचर जैसे वो काम करेगा वैसे ही बच्चे भी करेंगे। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाक़ी अक़दार को बरतता है और अमली नमूना पेश करता है, जिसके ज़रिए से बच्चा भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 32, दौरान तदरीस अगर मुअल्लिम से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसका बेहतरीन तर्ज़ अमल है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, उस बात को कबूल कर ले कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और दोबारा मैं इसको न करूँगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, उस्ताद की तलबा पर असर आफरीनी ज़्यादा मौसर है अगर वो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, अपने मजमून का भी माहिर हो, जिस लैंग्वेज में जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हो उसमें वो एक्सपर्ट हो, तमाम तलबा के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार करे, सबको इक्वल एक जैसे निगाह से देखे, कमरे जमात में अच्छी तदरीस करे, ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके उस्ताद की तलबा पर असर आफरीनी ज़्यादा मौसर, तब जाके इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव या कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इसातिज़ा का बर्ताव दूसरे लोगों के लिए मिसाली मेयारी होना चाहिए क्योंकि। तो इसका जो वह तलबा के लिए नमूना होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, पेशे तदरीस उन लोगों के लिए मुनासिब है जो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, ईमानदार हो, जो अपने वतन अपनी कौम की फ़िक्र करने वाला हो, जो समाजी खिदमत करना पसंद करता हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तदरीस का मतलब है जो। तो अगर हम इसके बारे में बात करें बेसिकली तो क्या होता है, तलबा में तब्दीली पैदा करें। मुअल्लिम उस्ताद की हैसियत से वो ज़िम्मेदारी जो सबसे पहले आप अदा करना चाहेंगे तो वो क्या है, रहनुमाई, हम निसाबी सरगर्मियाँ, तय्युन क़दर या दरसो तदरीस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे जो अहम ज़िम्मेदारी होती है वो दरसो तदरीस है। इसी के साथ साथ रहनुमाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तय्युन क़दर भी ज़रूरी है, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें ना तो दरसो तदरीस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को के मुताबिक उस्ताद मुअल्लिम का लाजमी पेशा वाराना तकाज़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी मवाद मज़मून पर भी अबूर होनी चाहिए, हिकमत अमली और तर्ज़ रसाई में जिद्दत होनी चाहिए, पेशे के साथ साथ इंसाफ वर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, उस्ताद की सबसे कीमती चीज़ है। तो ये क्या है, तलबा का एतमाद। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, आप उस वक्त क्या करेंगे जब एक ज़हीन तालिब इल्म सबक में दिलचस्पी न ले। तो उस सूरत में मैं उससे क्या करना होगा, मैं उसे अपनी मश्क हल करने के लिए दूंगी जो उसके लिए एक चैलेंज है। तो उस सूरत में क्या होगा, वो उसी में उलझा रहेगा और वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं सदर मुदर्रिस से शिकायत वगैरह करूँगे, ये सारी चीज़ें मैं उस बात को नज़रअंदाज करूँगा क्योंकि वो तालिब इल्म ज़हीन वगैरह है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ये ज़हनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये भी बहुत कॉमन होते हैं जो आपको देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए 15, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम 42 का जो करेक्ट आंसर देखें, पटना बिहार है, जैसे पटना को बिहार से हम एसोसिएट करते हैं वैसे ही हैदराबाद को हम किसके साथ एसोसिएट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 43, एक शख्स ने दूसरे शख्स का तारुफ कराते हुए कहा कि ये मेरी वालिदा के भाई का बेटा है, बताइए दोनों अशख़ास में क्या रिश्ता है। तो ये भी थोड़ा सा ब्लड रिलेशनशिप का भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मामूज़ाद भाई। क्वेश्चन नंबर 44, मंदरजा झेल में से कौन सा मुख्तलिफ है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो अलग है वो है पैर, क्योंकि उंगली, हाथ, कंधा ये सब का एसोसिएशन एक चीज़ से है, एक ही तरह से है, और पैर जो होगा वो इसमें से वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अगर किसी कोड में सिस्टम को सिस्मेट लिखा जाए तो नियरर को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी नियरर।
क्वेश्चन नंबर 46 का अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। तो एक 4 साला लड़की अपनी डैश की बाजी हार गई जबकि उसे 100 फुट गहरे बोरवेल से निकाला जा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि एक 4 साला लड़की अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई जब उसे 100 फीट गहरे बोरवेल से निकाला जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 सुबह के वक्त जाकिर एक दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ा है। दरख्त का साया उसके दाएं राइट साइड जाने पड़ता है। बताइए जाकिर का रुख किधर है। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो वह है जुनूब, जिसको हम साउथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जेल में से गलत आदत का शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 49 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 अगर किसी कोड ज़बान में आज़ाद को 12,614 लिखा जाए तो मानू को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि मानू को जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन बी में जो है वो लिखा जाएगा। तो ये है पार्ट 1 2020 का सोशल स्टडीज़ का बीएड इंट्रेंस पेपर का प्रोग्राम पेपर, और उसके बाद से पार्ट बी में जो है बेसिकली हम अकाउंट से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो अगर आप सही से देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मज़ीद आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं उन तमाम वीडियोज़ का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।